भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। गंगा, बेटी अपने आप को संभालो। बेटी गंगा, बेटी बेटी संभालो खुद को। बर्बाद हो गया बाबा। गंगा, भाभी, क्या क्या हुआ? दीदी, हाँ, क्या हुआ? गंगा, गंगा, आनंद पानी लेकर आ जा जल्दी। बहुत डर लग रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि गंगा की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे जाना होगा गंगा के पास। मैं कहीं नहीं जाना। अजीब सी मुझे अनहोनी की आशंका हो रही है दीदी। मुझे जाने दो गंगा के पास। नहीं, मेरी बात सुन। गंगा तेरी बेटी है ना? हाँ? और गंगा का पति बीमार है। वो खबर सुन के तुझे बेचैनी हो रही है, वो स्वाभाविक है। लेकिन भैया पहुंच गए हैं ना, वो सब संभालेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। कुछ बुरा नहीं होगा ना गंगा के साथ? हमारी गंगा को कुछ भी नहीं होगा ना? पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब पानी पियो। पानी पी। अरे कहाँ गई ये डायन मेरे बेटे को? सब इसी की वजह से हुआ है। तूने ही भेजा था ना मेरे बेटे को बम्बई में। मार डाला रे मेरे बेटे को, मार डाला। अपशकुनी है तू, अपशकुनी। तू लज्जा नहीं कहेगी मेरा बेटा। दीदी लो पेन लो। ये क्या है अभी? दीदी कहा था ना, विदाई जैसे भेजेंगे आप दोनों को। दीदी आप अकेले नहीं हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। अब रोइए मत। दीदी मत रो। देखिए, इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि क्या और कैसे कहूं। ऐसी परिस्थिति में मौत हुई है तो दाह संस्कार जल्दी और सावधानी से करना पड़ेगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहे। अरे अब बच्चा ही क्या है? अरे ये आपकी बेटी मेरे बेटे को कहाँ गए? पता नहीं और कितना को खाएगी। इसमें गंगा का क्या दोष है? बंबई में अकेले दामाजी तो नहीं थे ना, लाखों लोग हैं, हजारों मर गए। बीमारी ऐसी है, क्या कर सकते हैं, एक से दूसरों को हो जाती है। आप हमें मत समझाइए, ये सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है।
अरे मेरा बेटा तो मर गया। अब ये तू क्या लेकर बैठ गई? देखिए, ये सब बातें करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। इस वक्त ये सोचना है कि हम दाह संस्कार जल्दी कैसे करें, ये तो बीमारी और फैल सकती है। दीदी वहां मत जाओ, वहां मक्खियां आएगी। गंगा, गंगा को भी ले हुआ। बेटा, हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। ये अस्पताल कितनी दूरी पर है? यहाँ से थोड़ी दूरी है, लेकिन बड़ी जाति वाले जाने नहीं देंगे। हमें भी जाने नहीं दिया था। देखते हैं कौन रोकता है हमें। चलिए पापा, चलते हैं अस्पताल। उठो बेटा। नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना। जब वो ही नहीं रहे, मैं जी कर क्या करूंगी बाबा? मुझे भी इस बीमारी के साथ मर जाना है बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना। दीदी अब ऐसा मत बोलिए। हिम बेटा, आगे मत जाओ। 3 कंबल मिलेंगे। नहीं बेटा, इसे ओढ़ लेना और ध्यान रखे कोई मच्छर न काटे या शरीर पर मक्खी न बैठे। गंगा बेटी, ये ओढ़ लो और चलो जल्दी। जो कह रहा हूं वो करो, जल्दी करो बेटा। अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो। अब दाह संस्कार की तैयारी कीजिए, मैं इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। दीजिए बाबा। नहीं तो हाथ से और बढ़ेंगे। ले बेटा, चल बेटा। भीम, आगे मत जाओ, दूर रहकर बात करो। गंगा बेटी चलो, जल्दी चलो। चलो चलो। चलो बेटा जल्दी। चल बेटा। मेरा बेटा, मेरा बेटा मर गया। पापा, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। जब हो ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? बेकार की बातें मत करो, बच्चे आए तुम्हारे, उन्हें क्या अनाथ करना है तुम्हें? तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, समझी? चलो चलो जल्दी चलो, अस्पताल अभी बहुत दूर है। चलो जल्दी। रुको, तुम इसे अस्पताल लेके नहीं जा सकते। देखिए, किसी जान का सवाल है। एक आदमी की जान के लिए हम पूरे गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। इसीलिए हमें गांव वालों ने यहाँ खड़ा किया है, ताकि इसके घर का कोई भी इंसान इस रास्ते से अस्पताल न जा सके। जिसे जीना मरना है अपने घर में मरे। वैसे भी ये बीमारी तो इसका पति बम्बई से लेकर आया था ना। देखिए, जो लाया था वो तो चला गया, अब बाकी लोगों को बचाना हम सबका धर्म है। अगर घर वालों को होगा तो बाकी के गांव वालों को भी होगा। देखिए, ये बीमारी किसी एक आदमी की वजह से नहीं होती। मक्खियां, इसके कीटाणु एक जगह से लेकर दूसरे जगह ले जाते हैं, मच्छर भी ले जाते हैं। सुनिए, ये सब हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि इसके घर से कोई मरीज
बाहर ना जा पाए, बस समझे? हम अपनी दीदी को यहाँ से ले जाएंगे और आपका अधिकार नहीं है हमें रोकने का। हम 2 और तुम 1.5। हम देखते हैं कैसे अस्पताल लेके जाते हो। हम अभी अपना अधिकार दिखा देंगे। देखिए देखिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस हमें जाने दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। दीदी, बाबा, बेटा, किसी भी तरह दीदी को अस्पताल लेकर जाओ। लेकिन बाबा, मैं इनसे निपटता हूँ। जा बेटा, जा जल्दी। चलो दीदी। जा बेटा, जल्दी जा। उठो दीदी, उठो उठो। जल्दी जल्दी। रुक जाओ, रुक। देखो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा, टांगा अगर गाड़ी दिखाई दिया तो रोक लेना। चल 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 चल। कोई टांगा नहीं मिल रहा है। चल 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 चल। गंगा, गंगा। दीदी, दीदी। बाबा, क्या हुआ दीदी को? बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाबा, अब क्या करें? एक काम करते हैं, इसे टांगे में ले चलते हैं। दीदी। चल बेटा, उठो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता उठो बेटा। दीदी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता। बेटा, मैं टांगा खींचता हूँ, तुझे जितना बन सके धक्के लगाना। जी बाबा। भीमा बाई, हमें थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो। कुछ खबर मिली क्या? नहीं। लेकिन कुछ लोग गांव में आए हैं बम्बई से। वो लोग बोल रहे हैं कि जो जहां जिस हाल में है अपने गांव की ओर पलायन कर रहा है। सारे लोग अपनी जान बचाकर बम्बई खाली कर कर जा रहे हैं। रंजन काका, हमें अब बम्बई से कोई मतलब नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें उससे क्या। तो जा अंदर जा, मतलब रखने की जरूरत भी क्या है? हमें सिर्फ हमारी दीदी और जीजा जी से मतलब है। बाला, तू कब से इतना स्वार्थी बन गया? गंगा बेटी, हिम्मत रख, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आगे रास्ता खराब है, कीचड़ और पानी है। इसे भी पार कर लेंगे बाबा, अब चलो। बाला भैया, अब बम्बई के नाम से इतना चिढ़ क्यों गए थे कि बम्बई में क्या हो रहा है? मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। तो साफ साफ कहिए ना कि आप चाहते हैं कि ध्रुव को ही प्लेग हो जाए। मैंने कब बोला कि ध्रुव को प्लेग हो जाए? हाँ, तो इसका क्या मतलब?
इसका क्या मतलब कि बम्बई में क्या हो रहा है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। ध्रुव बम्बई गया है, उसकी फिक्र नहीं हो रही है आपको? और अगर नहीं हो रही तो आप भी वो चाय वाले और सीत जी की तरह ही हैं, जिन्हें अपने सिवा और किसी की फिक्र नहीं होती है। देख आनंद, मुझे किसी से बहस नहीं करनी है। बहस नहीं करनी है? बहस नहीं करनी है तो कम से कम मतलब रखिए उन सब से जिन्हें तकलीफ है, क्योंकि दूसरों की तकलीफ में शामिल होंगे तो अपनी तकलीफ सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। सब लोग भीम की तरह ज्ञान मत दो। जो आता है मुझे समझा कर जाता है। बुद्धू नहीं हूं मैं। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ध्रुव बेवकूफ जरूर था जो जाते जाते भी ये कह कर गया कि बाला भैया से कहना मुझे माफ कर दे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है, इसे प्लेग हुआ है, जल्दी से इलाज करवाइए ना। जाओ उन्हें तांगे से उतरो। जी डॉक्टर। जाओ। साहिब, आप लोग इतनी रात को? बताइए क्या मदद कर सकते हैं? साहिब, मेरा बेटा ध्रुव बंबई गया है अंग्रेजी बैंड में शामिल होने के लिए। बधाई हो। शुक्रिया साहिब। साहिब, आपसे एक बात कहनी थी। साहिब, सुना है बंबई में प्लेग फैल गया है। साहिब, मुझे मेरे बेटे ध्रुव की बहुत चिंता हो रही थी साहब। साहब, अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरे बेटे की खैरियत की खबर मिल जाएगी साहब। आपके पास तो यंत्र भी है साहब, कृपया करके पता करवा दीजिए साहब। किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? जी, जहां तक हमें जानकारी है, एक बेटे का तो आपने अंतिम संस्कार कर दिया था। अब कौन सा बेटा है? कहीं और भी बेटा है क्या आपका? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? वो तो सामाजिक मजबूरियां थी जो निभानी पड़ी, इसलिए तो रात को आए हैं साहब। बेटा तो आखिर बेटा होता है साहब। साहब, सेठ जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। मैं हर रोज देखता हूँ इन्हें अपने बेटे को याद करते हुए। आपको भी बच्चे होंगे, सिर्फ एक बार बाप वाले दिल से सोच के देखिए साहब। कमाल है, आप तो ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं जैसे कि आप हमेशा चाहते हैं कि छोटी जाति के लोग आपके सामने गिड़गिड़ाएं। कमाल हो गया। जाइए घर, मेरे पास बहुत काम है। साहब सुनिए तो।
सेठ जी, चलिए चलिए। सुनिए। जी सर। ठीक है, हम पता करके बता देंगे। शुक्रिया सर। लेकिन सोचिएगा कभी आप दोनों कि जब आप राम जी के सामने उनके बेटे भीम को तरह तरह से परेशान करते हैं तो उस बाप पर क्या बीतती होगी। जाइए। ठीक है साहब। वैसे आप लोगों की जात क्या है?